नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। मैं स्नेहल मंडपे दुबई से बात कर रही हूँ। फुले अंबेडकर संयुक्त जयंती महाउत्सव 2021 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले इनको अपना गुरु माना है। महान क्रांतिकारी एवं समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी 194th जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई। संविधान के निर्माता, समाज सुधारक, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान दाता, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के मुक्तिदाता, भारत रत्न, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 130th जयंती पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के आधुनिक इतिहास के एक बेमिसाल शख्सियत और सबसे अधिक पढ़ाई करने वाले लेखक और विचारक है। स्वाधीनता आंदोलन और उसके बाद स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व पर आधारित लोकतांत्रिक भारत के लिए उन्होंने संघर्ष किया। 14 अप्रैल पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े ही उत्साह और जुनून के साथ मनाया जाता है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से पिछले साल से इस जयंती को ऑनलाइन मनाया जा रहा है, पर इसके पहले इसकी रौनक दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक और पूर्व भारत से लेकर पश्चिम भारत तक देखने को मिलती थी। बाबा साहब की जयंती को भारतीय उनके महत्वपूर्ण और अनगिनत योगदानों को याद रखने और उसे सम्मानित करने के लिए मनाते हैं। ये जयंती विशेषकर मजदूरों, महिलाओं, श्रमिकों और अन्य समुदाय द्वारा मनाई जाती है जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वे भारतीय संविधान के पीछे मुख्य मस्तिष्क थे। वे जीवन भर समाज सुधारक और अर्थशास्त्री रहे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारत के राज्य को पुरातन मान्यताओं और विचारों से मुक्त करने के लिए अर्थशास्त्र में अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल किया। अंबेडकर जी की प्रतिमाओं और चित्रों को माला अर्पण करने के साथ साथ हमें उनकी विचारधाराओं को भी याद करना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख आवाजों में से एक थे। चाहे समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी लड़ाई हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उनकी भागीदारी हो, उन्होंने अपने विचारधाराओं से भारत की हर एक भारतीय के जीवन को प्रभावित किया है। बाबा साहब का काम और योगदान और उनका लिखान इतना विशाल है कि उसे किसी एक जगह एक साथ कह पाना मुश्किल है। तो चलिए आइए देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के पीछे बाबा साहब की क्या विचारधारा रही होगी और वो किस तरह से महिला क्रांति के मसीहा बने। बाबा साहब ने किसी एक विशिष्ट वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाओं के लिए संघर्ष किया। आज हर कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है, लेकिन हकीकत में भारत में इस बदलाव के नायक बाबा साहब थे। विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण कई सालों से चर्चा में है। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही है। हर साल महिला दिवस पर अखबारों के पन्ने महिला सशक्तिकरण के उदाहरणों से भरे मिलते हैं। न्यूज चैनलों पे बहुत सी हस्तियां अपना विचार रखती है। इस बाबत ढेरों योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि। पर इन योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। आज हर कोई महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहा है, लेकिन भारत में महिला सशक्तिकरण के जनक बाबा साहब थे। 1951 में संसद में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पेश किया। इसका मतलब महिलाओं को सामाजिक शोषण से आजाद कराना और उनको पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस ऐतिहासिक कदम से शायद बहुत ही कम महिलाएं आज परिचित होंगी। इसी बिल में महिला सशक्तिकरण की सही व्याख्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके पहले धार्मिक मान्यताओं में महिला अधिकारों को लेकर अलग अलग राय थी। एक राय थी कि स्त्री धन, विद्या और शक्ति की देवी है। मनु संहिता में लिखा है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। दूसरी तरफ ऋग्वेद में बेटी के जन्म कोई दुखों की खान और पुत्र को आकाश की ज्योति कहा गया है। हमारा समाज सदियों से मनुवादी संस्कृति से ग्रासित रहा है। मनुस्मृति काल में नारियों के अपमान और उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा थी। मनुस्मृति काल में उन्हें अध्ययन का अधिकार नहीं था और संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने उन्हें नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय स्त्री पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई को भरने का सार्थक प्रयास किया। जाति, लिंग और धर्मनिरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर पर महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तभी आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें समाज परिवार में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी। बाबा साहब के लिए हिंदू कोड बिल संसद में पारित कराना आसान नहीं था। वे बिल को पारित कराने को लेकर काफी चिंतित थे। सदन में दूसरे सदस्यों से बिल पर समर्थन नहीं मिल पा रहा था। वे कहते थे, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पारित कराने से मिलेगी। सच तो यह है कि हिंदू कोड बिल महिला हितों की रक्षा करने वाला विधान बनाना भारतीय कानून के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस बिल के पास न होने पर बाबा साहब को पुत्र निधन जैसा दुख हुआ। उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मकसद पूरा ना होने पर सत्ता छोड़ देना एक सच्चे समाज सेवी की पहचान है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ही कर सकते हैं। कुछ साल बाद ये बिल के अधिकांश प्रावधानों को निम्न भागों में पारित किया गया। इसका श्रेय भी बाबा साहब को ही जाता है। बाबा साहब की शिक्षाएं एवं विचार केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए लाभदायी थी। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी गहरी चिंता एवं भावनाओं को हम प्रत्येक वाक्य और शब्दों में झलकती है। सदन में उनके अंतिम भाषण में महिलाओं के लिए उनकी भावनाओं और सम्मान को हम भली भांति समझ सकते हैं। ये संविधान शिल्पी के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज महिलाओं को सारे अवसर प्राप्त है। वैसे अब भी कुछ सामाजिक रूढ़ियां महिलाओं के रास्ते की रुकावटें हैं। फिर भी मुझे और मेरी जैसी महिलाओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को सारे अधिकार तो दे दिए, लेकिन क्या अकेला संविधान या कानून लोगों की मानसिकता को बदल सकता है? लेकिन ये परिवर्तन की राह तो सुगम बनाता ही है।
डॉक्टर बाबा साहेब प्रबुद्ध भारत का सपना देखते थे। अंततः उन्होंने भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर यानी कि प्रस्तावना में सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को बराबरी दी। स्त्री पुरुष असमानता और छुआछूत की समाप्ति कर समानता की शाश्वती दी। गरीब अमीर मजदूर मालिक इनके बीच सामाजिक समानता का सूत्रपात किया। वर्ण वर्ग जाति लिंग और भेद रहित सभी को वोट देने का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने महिलाओं को समानता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर हिंदू कोड बिल को लाने में उन्होंने पुरजोर ताकत लगाई ताकि महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार मिले और उन्हें पिता और पति की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिले। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती को महिलाएं एक महिला के रूप में उनके महिलाओं के लिए योगदानों को याद करती है। महिलाएं डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पढ़कर उनके संघर्षों के साथ स्वयं को जुड़ा देखती है। समस्त महिला समाज उनके कार्यों का ऋणी रहेगा। अब समय आ गया है कि महिलाएं उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करें। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पुरुषों के लिए। यदि आपको लिखना पढ़ना आता है तो आपका समाज में उद्धार होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने महिलाओं से कहा कि पिता का सबसे पहला काम घर में जो स्त्रियां हैं उनको शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि भारतीय स्त्री की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव हो, क्रांतिकारी परिवर्तन हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को ठोकर मारकर अपने दुखी और पीड़ित समाज के जीवन में जागरूकता और प्रकाश लाने के साथ उनमें उत्साह व स्फूर्ति लाने के लक्ष्य को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया और इस चिरंजीवी राष्ट्र के नवनिर्माण को ही अपना साध्य समझा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इन्होंने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक धार्मिक शैक्षणिक ऐतिहासिक साहित्यिक सांस्कृतिक औद्योगिक संवैधानिक इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और अनगिनत योगदान दिए हैं, जिसको भारत में हमेशा से ही याद रखा जाएगा। उनका मानना था कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब के विचार आज भी प्रासंगिक है। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब के मूल मंत्र पर चलकर ही हम अपने समाज का और अपने देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षा को आत्मसात करना होगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की पढ़ाई पर जोर देना होगा। वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत में महिलाओं के उन्नति के रास्ते में आने वाले बेड़ियों को तोड़ा। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हमें उनके विचारधाराओं को पढ़ने और समझने की जरूरत है। भारतीय संविधान को बनाने के साथ ही देश के लिए उनके अनगिनत योगदानों की चर्चा के लिए तथा पूरे साल भर उनकी विचारधाराओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। भारत को विश्व में पहचान दिलाने के लिए भारत को विश्व गुरु बनाने वाले बुद्ध और भारत को प्रकाशमान करने वाले बाबा साहब को जानना और समझना होगा। बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उनकी विचारधाराओं को अपने आने वाले पीढ़ी तक और समाज तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।
विश्व की सबसे बड़ी जयंती अंबेडकर जयंती मानी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाती है। दुनिया के महानतम दार्शनिक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बाबा साहब को मेरा शत शत नमन। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।